सब भैया बहनन का हमार राम राम और हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हई। ई कथा एक जने दादी और पोता पे आधारित बा। तो कथा में सुने कि जब दादी और पोता के बीच में एक ठो लड़का झगड़ा लगाई सो पोता रिसिया के घर छोड़ के चला गए, और जब उस संकट में पड़ा तो कैसे चटपटा मैया ओकर रक्षा किहिन और कैसे फिर ऊ दादी पोता अमीर हो गए। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी सुने और कमेंट करके बतावें कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी है। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कि कौना भी नया वीडियो हमारा आवे तो ओके सूचना तुरंत आपके पास पहुँचे। आज तक सब भैया बहनन का हमका बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद मिला। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद प्यार दुलार सब बनाए रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा महारानी की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जनी बुढ़िया माई रहत रही। तो बुढ़िया माई बहुत पुजारिन रही। चटपटा मैया का तो परम भक्त रही। बुढ़िया माई के घरे में बुढ़िया माई रही, उनके बुढ़ऊ रहन और उनके एक ठो 12 वर्ष का पोता रहा। उनके बेटवा पतोहे कोनो दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी रही। तो बुढ़िया माई अपने पोते के देख के जियत रही। पोता में उनकर जान बसत रही। बहुत मानत रही अपने पोता का कि ले दे कि एक ठो पोता तो बचा रहा। और तो उनका बेटवा पतो भाई चला गए उनका छोड़ के। तो बुढ़ऊ पोता और दादी है 3 जने घरे में रहत रहन। छोटी मोटी खेती रहे वह आपन बुढ़ऊ करावत रहन। वही से आपन तीनों जने खर्चा पानी चलत रहा। बहुत ज्यादा अमीर ना रहन। ये है कि दाल रोटी सांझे तक मिल जात रही। तो बुढ़िया माई जोन रही एक ठो गईयो पाले रही। एक ठो गैया पाले रही। तो उनकर जोन पोता रहा 12 वर्ष का, वो रोज गैया चरावे जात रहा। और रोज अपन गैया चरावे जाए और ले आई के अपन खूंटब जब बांधते अपन सानी पानी भी खियावत पियावत रहा, मदद करत रहा अपने दादी को। वो अपने दादी को बहुत मानत रहा। अपने दादी का अपने बाबा का वो बहुत मानत रहा। तो ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा है। और बुढ़िया माई जौन रही उनसे गलत काम ना देख जात रहा, चाहे वो अपने घरे हो के हो चाहे दूसरे घरे क्यों हो। तो सबका अच्छी शिक्षा वह देत रही है। तो एक दिन कैसे बात है, उनके पड़ोस के एक ठो लड़का रहा। वो 12-14 साल का रहा। तो वो का कहेस कि दूसरे घरे से गए और एक ठो चप्पल चुराए लाए नया। और जब चप्पल चुरावत देखी बूढ़ा देख ही गई कि चप्पल चुरा एक दूसरे के घरे में से लेके भागा भागा आवत बा। तो जब देखी तो तुरंत गई करे लगे अपने घरे उ ना जा पाए। ओका डांटी और मरबो कहीं एक झापड़। कहीं ये बतावा तू चोरी चमारी वाली आदत काहे सिखत है? तोहरे घर में चप्पल ना बा? और अगर नहियो हो तो तू चोरी काहे करते है? मेहनत करा, परिश्रम करा और अपने बाप महतारी से कहा खरीद के ले आए दें। वो सब मेहनत करें परिश्रम करें। तू बड़ा होते आप परिश्रम करा। और ये कौन तरीका है चोरी चमारी करत है? आपन खूब डांटी उटी और ओकरे बाद फिर प्यार से भी समझाई। लेकिन जोन एक थप्पड़ वह मार दी और ओकरे बाद फिर डांटी वाटी वो कहीं ले जाके चप्पल वापस दे आवा। तो ले जाके तो भाई दे आए, लेकिन ओका बहुत ज़्यादा बैर हो ये बुढ़िया दादी से। और अपने मने में सोचे कि इनसे हम एकर बदला लाई के रहा। जोन हमका डांटे हैं या एक थप्पड़ मारे हैं, ये थप्पड़ का जवाब तो बुढ़िया माई हम दे जरूर। वो लड़का वही समय अपने मने में दृढ़ निश्चय कैले है। अब वो लड़का इंतजार करे लाख समय के मौका का कि कब मौका मिले और हम बुढ़िया माई से बदला ले। तो ऐसे एक दिन की बात है, बुढ़िया माई सोचिन कि बहुत दिन हो एक बार चटपटा मैया पूजा ना के है ले आवा चटपटा मैया का हम बिहान पूजा कई डारी। सोमवार के दिन रहा अगले दिन। तो इतवार के दिन वह गई सास सुहागिन न्योताए। तो सास सुहागिन न्योते गई तो हमें वह लड़का के महतारी को न्योती जो एक मारे रही। तो जब गई न्योता वह तो अपन देखे सुखी आए हैं बुढ़िया माई पूजा में न्योता लेके। तो कुछ बोला ना। जब चली आई बुढ़िया माई तो अपने महतारी से पूछे ला कहेस कि बतावा ये कैसन पूजा है और हेमन काव काव होत है काव न्योता आ रही तो का। तो उनके महतारी बताई कहीं बेटवा ये चट मैया पूजा है, बहुत बढ़िया पूजा होता है। और चट मैया पूजा में रबड़ी बनत है, रबड़ी भोग लागत है और वह जोन है फिर माता के चढ़ात है। ओकरे बाद जब प्रसाद जोन रहा तो का सब खात है। तो हमहू बिहान जा पूजा में और माई के जोन भोग लागे फिर प्रसाद लेके आए तो तुहू खाया। तब देखा कितना बढ़िया माई के प्रसाद होता है। वो तो अपन ऐसे बताई अच्छे से भाई। और अपने मने में सोच ले कि अब हमें अच्छा मौका मिला बा, अब कल हम बुढ़िया माई से बदला जरूर ले।
तो बुढ़िया माई अगले दिन भाई बड़े सवेरे तड़के उठी कि घरे में पूजा बा, झाड़ू बहारू साफ सफाई पूरा एकदम बढ़िया कई डारी और अपने नाती खातिर जौन पोता रहा थोड़ा सा कुछ नाश्ता पानी बनाए दी ओका दई दी खाए के काहे से ओका गाय लेके जाए रहा चरावे खातिर भाई तो वो अपन दे दी अपन गाय लेके गए चरावे अपन साफ सफाई हर बुढ़िया माई करत रही और वहर उ लड़किया ताक में रहा कि जब ये गाय लेके निकले तब हम गाय लेके निकलब। तो जब देखे सु कि बुढ़िया माई के पोता गाय लेके निकला तो पीछे से वो अपन गाय लेके निकल गए और थोड़ी दूर के बाद जब गए तो साथे मिला तो कहेस कि भैया तोहरे घरे तो रोज रबड़ी बनत है, तू तो रोज रबड़ी खाए के पावत है। हम तो कहियो ना रबड़ी खाए के पाई इतना दिन पे गाय चराई थे, लेकिन हमार अम्मा कहियो रबड़ी ना बने खम्मे खियौती। तुहिन भले है या तोहरे अम्मो बाबू ना है ओकरे बाद तोहार आजी तो का रोज रबड़ी बने बने खियावत ही। तो कचाई गे वो कहेस कि कहाँ रबड़ी बने बने खियावती हमरे इतना कहाँ बाकी हम रबड़ी रोज खा। अरे यह जौन गैया दूध देत है और ये के दूध जौन निकारा थी हमार दादी हमार बाबा तो बाबा हमार ले जाते नहीं बेच के ले आवत हैं पैसा और वही पैसा से मेरे सबके घरे खर्चा चलत है। जौन खेते में अनाज होता है वो खाई जाता है और जौन दूध बेच के पैसा होता है उसे साग सब्जी नमक तेल आवत है। तो कहाँ हमरे घरे रबड़ी बनत है, तू कहाँ से रबड़ी देख ले हम। तब वो कहे तब भाई तब तू एक मतलब ना जानते जब तू चला आवत है गैया चरावे तब तोहार आजी बाबा रबड़ी बने बने खात है नपुआ तो होका ना देते। तब वो बिगड़ के कहे समरे आजी बाबा के बारे में ऐसे बात तो कतई कहा मत कहे समार आजी बाबा हम कितना मानत है नेका हम अच्छे से जानित है। कौनो भी चीज़ होता है वह हमका पहले खियावत है नपुआ सब ना मिले तो ना खाइए लेकिन हमका पहले देते हैं हमरे पे उनका जान बसत है। और तू कहत है कि हमका हर पठाई के हुआ हमार आजी बाबा रबड़ी खाते हैं। अब तो जानत रहा भाई रबड़ी अब जब भोग लागत है तिनके आजी बनवत हुई है जरूर यही मारा उ लगावत रहा झगड़ा। तो कहेस कि हमरे बातिक विश्वास ना बा तिही लागे जाए देखा जब तू घरे में से निकल आवत है तब तोहार आजी रबड़ी बनाई के खाती। तब वो कहेस कि अच्छा चला ठीक बा हम चल थई देखा थई लेकिन अगर ये बात झूठ होए तो जान लेहा कि फिर तोहार खैर ना बा। तो कहेस कि हाँ जाओ लड़किया उ जानत रहा रबड़ी बनत होए जरूर अपन मुस्कियान और बुढ़िया माई के पोता लौटी आयन फिर गाय वाय लेके ले आए खूंटा बांध देन बांध के फिर घरे में गए धुरझा रहे। घरे में गए तो देखें बुढ़िया माई रबड़ी बनवत रहे लगभग रबड़ी बन चुकी रही रबड़ी एकदम बढ़िया खूब महकत रही मह 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 मह। तो जब देखे लड़किया कि हाँ कढ़ाई में रबड़ी बनत बा बढ़िया महकत बा बन चुकी बाटे तब ओका वह लड़किया के बात भरोसा होगी वो सोचे कि वो लड़किया सही कहत रहा। तो हमरे मन एक भ्रम रहा कि हमारा जी बाबा हम इतना मानत हैं ये तो सही में जब हम चला जाए ते सभी रबड़ी बने बने खात हैं। हम दिन भर गोरू चराई गाय चराई अबे सभी रबड़ी बने बने खात हैं झूठे कहत हैं दूधवा बेची तो तू इस पैसा ले आई थे तो वही साग सब्जी ले आई थे। अब ये देखे सो कुछ ना बोला बस गुस्सा में भरा तमतमान वापस होए लाग। यार बुढ़िया माई देखी कि कैसे हमार नाती मतलब मार पोता चला आया लौट के इतनी जल्दी का बात है घबराई गई सोचिन कि भाई कोनो दिक्कत उक्कत तो ना होगी काहे बरे लौटी आए। और उनके घबराहट देख के और जान ले पक्का होगा का कि हम देख के डराई गई लागत बाय और यही नाते घबरान है कुछ ना बोला लेकिन वो चल पड़ा घर छोड़ के सोचे हम चला जाओ घर छोड़ के। तो दादी उनके आई दौड़ी दौड़ी लगे कहीं का है भैया केस तू बड़ी जल्दी चला आया का बात है कोनो दिक्कत तो ना है। तब वो बताए कहेस कि कौन दिक्कत बा यह देखा आए रहे कि देखी तू करत का हो काहे से कि हमें जोन बगल वाला लड़किया बा वो बताएस कि जब हम चला जाई थे गाय चरावे तो तू और बाबा दोनों जने रबड़ी बने बने खात है लेकिन हम ओकरे बातिक भरोसा ना करते रहे और मौका ऊपर गुस्सा होत रहे। लेकिन वो कहेस कि जाए तू देख ही आवा तो हर आज ही रबड़ी बनवत हई और सही में हम आए तो तू रबड़ी बनवत रहू। हमारे मन के भ्रम टूट गए हम तो जानत रहे तू हमका बहुत मानत हूँ लेकिन हमारे मन के भ्रम टूट गए है नाते से अब हम तोहरे साथे न रहब अब हम कतई घरे न रहब। अब बुढ़िया माई कोनो सफाई दे को मौका ना दे लड़किया और घर छोड़ के तुरंत ही निकल गए। बुढ़िया माई अवाक खड़ी खड़ी रह गई। अब बुढ़िया माई माता जी के भोग बनाई सारी व्यवस्था कहन रही भाई अब सुहागिन बुलाए चुकी रही पूजा तो उनका करे ही रहा पूजा तो भाई करे ही रहा। तो आइन सब सुहागिनी नाई देखी कि बुढ़िया माई के मुँह बहुत उदास रहा बहुत लटका रहा बहुत परेशान रही। तो सब कहे लागी कि का बात है बुढ़िया अम्मा काहे तू इतना परेशान हो
और तोहार चेहरा एकदम उदास बा, तू रोंधी काहे भय हो? पूजा पाठ तो आदमी खुशी से करत है। काल तो तू गए रहू जब हमका सबका बुलावे तो बहुत खुशी रहू, आज का होइए कि इतना तू दुखी हो? तो वह अपन कहानी सारी बतावे लागी, कहीं ऐसे ऐसे बात है और हमार पोता घर छोड़ के चला ग बा। तो वही में एक जनी और बूढ़ रही और कहीं कि घबरा जिन बहिनी, अब तोहार पोता घर छोड़ के चला ग वजह से अब आज सोमवार के दिन है, आज चटपटा मैया के तू पूजा करत हऊ और चटपटा मैया जरूर तोरे पोता का रक्षा करिए, वो नहीं तोरे पोता का फिर से लौटाए के लेके घरे आई हैं, तब तू फिर से चटपटा मैया का पूजा के हो। तो बुढ़िया माई कहीं कि हाँ हम तो चटपटा मैया का पूजा फिर करबे करब, लेकिन पहले हमार पोता तो वापस आई जाए, हम बहुत परेशान है। तो सब समझाई कहीं परेशान ना हुआ, उन्हों को चटपटा मैया पे पूरा भरोसा रहा, पूजा पाठ की चटपटा मैया का पूरे मन से की और वहीं चटपटा मैया से विनती की कि हे माता रानी, हमार लड़का गबा ओकर रक्षा की हूँ, ना कुछ साथे लगी बा, ना कुछ खाए पिए के लगी बा, कहाँ खाए कहाँ रहे कैसे का करे, एह नाते से अब तोहरे सहारा बा, तुहिन रक्षा की हूँ, तुहिन लौटाए के लेके आओ ओके बुद्धि सुधारा माई। हम तोहार पूजा फिर से कराओ, 14 सुहागिन बुलाए के हम फिर से चटपटा मैया के पूजा कराओ भी है मनौती मानी। वहार वह निकल के गए भाई, जात 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 दूसरे तीसरे गांव में अपन भटकत रहन, कुछ खाए पिए के रहा ना, भूखान रहन पियासा रहन। तो एक गांव में पहुंचन तो वह गांव में बहुत बड़ा हाहाकार मचा रहा, काहे से वह गांव में बहुत दिन से पानी ना बरसा रहा, तो ये वजह से फसल वगैरह सब सूख गए रही, अन्न का लाला पड़ गया रहा और कुआं तालाब जौन पोखरा वगैरह रहा वो सब सूख गया रहा, कहीं सिंचाई का साधन ना रह रहा, नहर वहर सब सुखाई गई रही, ए नाते से वह त्राही त्राही मची रही। तो जब वहाँ के लोगे पंडितन से पूछन कि आखिर ऐसे नहीं काहे होत बा, तो पंडित बतायन कहन भाई यहाँ जमीन बली मांगत बा, अगर क्यों अपन लड़का भट्टी में डाल देत है जलती हुई तो यह फिर पानी बरसे लागे, अब क्यों ना तैयार होत रहा भाई, के तैयार हो का अपन लड़का भट्टी में डाले। तो एक जनी बुढ़िया माई रही, उनकर एक ठो पोता रहा 10 साल का, तो उनका पोता कहेस बहुत हिम्मती बहुत साहसी रहा, तो वो अपने दादी से कहेस कि ये दादी अगर ऐसन बा कि क्यों अगर भट्टी में बैठ जात पूरे गांव भला हो जात है, तो क्यों ना बैठत बता हम ही बैठ जाई। उनके दादी कहिन कि भैया तोरे हमार सहारा बा, तोरे अलावा हमरे क्यों और बा ना, और तू भट्टी में बैठ जाबा तो हम का करब। तो वो बहुत कुछ समझाएस, कहेस कि देखा अगर हम नाय भट्टी में बैठी पानी नाय बरसे तो फिर सब मर जाए, हमहू मर जाब तू मर जाबू, पूरा जानता मर जाए, पूरा गांव मर जाए। अगर हमरे एक इंसान के मरे से पूरे गांव भलाई होत है तो कितनी अच्छी बात है। तो एह नाते से तू हमें भट्टी में बैठे दे, वो अपन जीत पकड़ ले। कहेस कि भाई सबके भलाई करे के चाही। तो अब दादी का करें, लड़किया जीत के आगे हार गई तो अपन रोवे लागी खूब। तो लड़किया कहेस लेकिन एक काम करा दादी, तू हमका पूड़ी बने खिया दे। तो उनके दादी कहीं ठीक बा भैया, तो अपन पूड़ी बनवा करत रही रोवा करत रही, तब तक ये लड़के पहुँचन जौन बुढ़िया माई के पोता रहें। तो देखें कि बूढ़ा माई पूड़ियों बनवत है, रोतो हैं, पूड़ी उड़ी मनई खुशी के समय बनवत है। तो गईन कि पूछन उनसे कहन बुढ़िया माई तू काहे रोतो हो, पूड़ियों बनवत हो का बात है। तो वह बतावे लागी सारी बात, कहीं ऐसे ऐसे बात है और हमार पोता जौन बा आज ऊ भट्टी में बैठ जाए और जर के मर जाए जनता के भलाई खातिर, यही मारा हम रोतो है कि हमार लड़का पोता जौन बा मर जाए और वही खातिर खाए खातिर हम पूड़ी बनवत है। तो लड़के कहन कि दादी हमहो का अपन पोता समझा और हमरे बहुत जोर भूख लाग बा, का 2 पूड़ी हमहो दे देबू, हम 2 पूड़ी खियाए दा तो तोहार पोता न जाए भट्टी में, तोहरे पोता के जगह हम बैठ जाब भट्टी में। तब वो कही नाही भैया तू केहू के लड़किया है, काहे तू भट्टी में बैठ जाबा, पूड़ी तो तू खाए ला लेकिन भट्टी में तोहे ना बैठे बा, पूड़ी हम तोहे खियाए दे। तो पूड़ी बूढ़ा माई उन्हों खियाई, अपने पोता खियाई, लेकिन फिर ये जीत पकड़ लेहन, कहन देखा तोहार पोता अगर बैठे तो करे पीछे तू हऊ और हम जो नहीं हमरे क्यों ना आए बा, झूठ बोले कहे हमरे क्यों ना आए बा, गुस्सा में कि अपने दादी से गुस्सा रहा, बाबा से गुस्सा रहा, तो उस त्याग के सबका चला आ रहा है नाते कहेस कि हमरे क्यों ना आए बा, ए नाते हमरे मरे क्यों दुख ना होए, ते नाते हम तू भट्टी में बैठे दे। तो बुढ़िया दादी भाई जो कहीं चला भाई ठीक बा, अगर तू ऐसा कहा थे तो तू ही जा भट्टी में बैठा। तो अपन उनके पोता ना आए गए तो वो नहीं अपन जलती भट्टी में पहले भट्टी में बैठ गए, फिर बाद में भट्टी में आग लगाई गए। आप सब सोचे इसके भी लड़किया तो भाई जर के मर गए होए, लेकिन
जब अगला दिन सबेर भय तो ओमेन से कुछ आवाज आवत रही। गोरु के चरवाहा आइन तो अपन सुनन कि एमे से तो कुछ आवाज आवत बा। तो जब भट्टी के अंदर देखा गया तो ये लड़किया एकदम सुरक्षित, काहे से कि वह बूढ़ा माई लगातार चटपटा मैया से प्रार्थना करत रहे। चटपटा मैया कितना बड़ा चमत्कार कि भट्टी में बैठे के बाद ये लड़किया एकदम सुरक्षित बचा रही गई। अब सब देखवैया आएगी कि भाई भट्टी में बैठे के बावजूद इतना बुरी तरीके से भट्टी जली, हमें इतना आग लगाई गई, ओकरे बावजूद ये लड़किया कहूँ खरोंच तक ना आए, एकठू झलको तक ना आए पड़ा बा। लड़किया के सब बाहर निकाले। अब ई खबर राजा के कान तक गए। राजा के कान तक गए तो राजा आयन देखे मिले कि भाई इतना साहसी लड़किया बा। सब बताए कि इसे बात रही, लड़किया अपने आप बैठा है, कोनो जबरदस्ती ना रही। तो लड़कियों जब बैठा और राजा देखेन कहन कि एक तो लड़किया के हिम्मत और साहस, और दूसरे ई कैसन लड़किया रहा चमत्कारी कि कितना चमत्कार के अंदर बा कि भट्टी में गए के बावजूद ही लड़किया कुछ ना आए भाई। तो यह नाते से वह बहुत प्रभावित भैन। राजा कहन अब यह लड़किया हमार दामाद बने लायक बा। उनके 12 साल के एक राजकुमारी रही। कहें अब यह लड़किया कह हम अपने लड़की से अपने राजकुमारी से शादी करब और यह हमार दामाद बने। तो राजा बुढ़िया माई के पोता से पूछन कहन तू हमार दामाद बनबा, हमरे बिटिया शादी करबा। तब वो काहे नहीं करतेन भाई, उनका तो रहे ठिकाना मिल गए अच्छे घरे में, राजा महाराजा के घरे में। तो खुशी खुशी हाँ कह देन, कहन ठीक बा। तो कहन कि राजा की अच्छा तू अपन घर दुआर बतावा, तोरे घरे वाले परेशान होत हुई हैं। तब कहन हमरे क्यों ना बा। कहन नहीं तू झूठ बोलत है, जरूर क्यों न क्यों बात हो रे। अगर क्यों न हो तू इतना बड़ा भया कैसे के तो का पाले से, और कैसे तू इतना बड़ा भया, सच्ची सच्ची बात बतावा, झूठ जिन बोला। तब जब राजा इतना पूछेन तब वो अपन सारी बात बताएन। कहन ऐसे ऐसे बात रही, हमार दादी जोन रही वह चोरी चोरी रबड़ी बने खात रहीन, और हमका बहुत भरोसा रहा कि हमार दादी दादा हमें बहुत मानत हन। लेकिन जब हम अपने आँखी देख ले तब वही नाते हम अपने दादी के जान गए कि हमार दादी हमें ना मानती, और हमरे मन के भ्रम टूट गए। और हमका बहुत कष्ट भय है बात का कि हम यह भ्रम में जियत रहे कि हमार दादी बहुत मानत थी। तो वहीं एक जनी और बूढ़ा माई रही। कहीं भैया ये कहिया के बात है तो हर दादी रे बढ़िया बनवत रहीन है। तो वो बताएं सोमवार के बात है ई। तो वह कहिन कि सोमवार के बात है भैया, सोमवार के छठ मैया के पूजा होत है, तो हर दादी छठ मैया के पूजा खातिर रबड़ी बनवत रही हुई है। काहे से कि छठ मैया के जौन पूजा होता है उसमें रबड़िन के भोग लागत है, और नहीं पुण्य प्रताप है और छठ मैया का आशीर्वाद है कि जवन तू भट्टी में गए के बादो जिंदा निकल के आई गया, ओकरे बाद तोका कोनो खरोचो ना लाग। तबे तो हम कही कि कहाँ से इतना चमत्कार हो गई, तो छठ मैया का चमत्कार है, और तोहार दादी बुरी ना है, तू अपने घरे लौट जा। तब उ जब सब एका सुने तब भाई ओका बहुत कष्ट भय कि बतावा अपने दादी और बाबा का छोड़ के चला आए, अपने दादी कितना खरी खोटी सुनाए। तो राजा से कहे कि पहले हम अपने दादी से मिलत तब हम शादी करब। तो राजा कहें ठीक बा भाई, कोनो बात ना बा। तो फिर अपन उ घरे गए अपने। राजा अपने पालकी में बैठाए के बढ़िया इज्जत सम्मान के साथे ओकरे घरे भेजवाएन। जब दादी उनके देखी कि हमार पोता एकदम बढ़िया आवत पालकी उल्की में सवार होई के, तो उनका अचरज भय कहीं ई कैसे भय। तो अपन पूछी उनसे सारी कहानी। तब उनके पोता कुल कहानी बताए कि ऐसे ऐसे बात रही है। अब राजा हमार शादी करे चाहत हन अपने राजकुमारी से। तो दादी उनकर और उनके बाबा भाई बहुत प्रसन्न हो गए। ये तो सबसे अच्छी बात बा कि भाई राजकुमारी से शादी होए हमरे पोता का, और राजा खुदे कहत हैं। तो ये तो चटपटा मैया के बहुत बड़ा चमत्कार बा। तो सब भाई बात मान लेन। ओकरे बाद राजकुमारी की शादी वह लड़किया से होई गे, और राजा खूब धन संपदा दई देहन, इतना धन संपदा दई देहन कि यूँ अपन उनके एक ठू महल बनवाए देहन। भाई उनके बिटिया के रहे के रहा तो वह हिसाब से सारी व्यवस्था कराए देहन। तो चटपटा मैया कृपा से दादी पोता खूब अमीर हो गए, और उनके घरे में राजमहल वाली कुल सुख सुविधा हो गए, और फिर उनके मन के गलतफहमी भी दूर हो गई चटपटा मैया कृपा से। तो जैसे चटपटा मैया उनके ऊपर अपन आशीर्वाद बरसाई वैसे सबके ऊपर बरसावे। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपट महारानी की जय।